प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की किताब है जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आज हम पढ़ रहे हैं और इसका हम शुरू से अध्ययन करेंगे पहले विस्तार से। और आप सभी अपना काम करें, लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं। सभी को बोर्ड दिख रहा है ना? ठीक है, देखो हम ये प्रश्नावली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले इसका बेसिक चीज पढ़ना जरूरी है। और बेसिक क्या है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले दो कोणों का योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को एक तल दिखता है, दो अक्षेज x और y अक्षेज, इसको चार भागों में बांटते हैं। तो ये है पहला चतुर्थांश और ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। ठीक है ना? पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में sec और cosec ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर जो एंगल है ये कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, यदि पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है तो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेगा और चौथे क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये है 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री। वापस एक परिक्रमण पूर्ण कर ले तो ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, और देखो ये है 0 डिग्री से स्टार्ट, हम इसको पाई बटा 2 भी कह सकते हैं रेडियन में। और ये है पाई और ये है 3 पाई बाई 2 और ये है 2 पाई। अब देखिए सभी, अगर इस रेखा की बात होती है, 90 डिग्री वाली रेखा की बात, तब साइन थीटा कोस में चेंज होता है, कोस साइन में होगा। और tan थीटा ये चेंज होएगा कोट थीटा में और कोट चेंज होएगा tan थीटा में। ठीक है, और sec थीटा कोसेक में चेंज होएगा और कोसेक थीटा sec में चेंज होएगा। कब? यदि कंडीशन पहली है, यदि n का मान विषम हो, n का मान विषम हो। ठीक है, अब देखिए अगर दूसरी कंडीशन फॉलो करें, यदि n का मान सम हो, n का मान सम होने का अर्थ यह है कि n का मान समान हो। यदि इस प्रकार से हो n गुणा 90 प्लस थीटा, तब यदि n का मान समान हो तब साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में होगा, tan कोट में होगा, कोट tan में होगा, sec कोसेक में और कोसेक sec में। यदि n का मान सम हो तो n गुणा 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, tan थीटा रहेगा, कोट कोट रहेगा, sec थीटा sec रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा कि दोनों रेखाएं चार क्वाड्रेंट में बांटती है एक तल को, और इसमें ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई कोण बनता है पहले क्वाड्रेंट में, तो देखो अगर मैं इस रेखा की बात करता हूं तो इस रेखा पर 90 डिग्री 270 डिग्री होगा। वापस परिक्रमण पूर्ण करने के बाद कोण बनते हैं, फिर से ये क्या होगा, एक विषम संख्या रहेगा इसका मान। तो देखो यदि इस रेखा की बात होती है 90 डिग्री वाली ऊर्ध्वाधर रेखा की,
तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोण इस प्रकार बन सकता है 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो बात 90 डिग्री को आधार मान के हो रही है और 90 डिग्री में से कुछ ना कुछ कोण थीटा घटा रहा है। तो देखो 90 डिग्री वाली रेखा ये है और कोण घटेगा तो इधर आएगा, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में कोण की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, पहले क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, तो ये होएगा प्लस, और ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में, और इसी प्रकार सभी क्या रहेंगे, धनात्मक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, कोस किस में होगा, साइन थीटा में, टैन किस में होगा, कोट थीटा में, और कोट किस में होगा, टैन थीटा में, सेक किस में होगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक थीटा में। ये होगी पहले क्वाड्रेंट की बात। अगर दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें हम, दूसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम, तो देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कोण कब बनेगा, जब 90 डिग्री से ज्यादा मान हो, तब ही दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। और देखो इस प्रकार से होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो देखो साइन को यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा और कोसेक को यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, बात 90 डिग्री की हो रही है, तो फिर से साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, साइन कन्वर्ट होगा कोस में, कोस होगा साइन में, टैन होगा कोट में, और कोट होगा टैन में, सेक होगा कोसेक में, और कोसेक होगा सेक में। ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, साइन, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कोण कब आएगा, जब इस 270 डिग्री में से कुछ ना कुछ घटाया जाए, तब जाके कोण का मान तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। देखो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और ये टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना। अब देखो बात इस रेखा की हो रही है, 270 की ऊर्ध्वाधर रेखा की बात हो रही है, तो देखो क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट होएगा, कोस थीटा में, कोस किस में होगा, साइन में। देखो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है कि टैन और कोट दो ही पॉजिटिव है, टैन और कोट, तो टैन को और कोट को पॉजिटिव करो, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। साइन किस में कन्वर्ट होएगा, कोस थीटा में, कोस किस में, साइन में, टैन किस में, कोट में, कोट किस में, टैन में, सेक किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। ठीक है ना। अब देखो चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, देखो चौथे क्वाड्रेंट में कोण कब बनेगा, जब कोण का मान 270 डिग्री से ज्यादा हो। भाई देखो यहां से स्टार्ट किया हमने 0 डिग्री से, यहां तक पहुंचे 90 डिग्री, यहां तक पहुंचे 180, यहां तक पहुंचे 270 डिग्री। अब चौथे क्वाड्रेंट में कोण कब होगा, जब 270 डिग्री से कुछ ना कुछ प्लस में आए। तो देखो एक तो होता है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, और कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, टैन 270 डिग्री प्लस थीटा, कोट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। देखो साइन क्या हो गया, ये हो गया कन्वर्ट। चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेक और कोस, तो सेक कहाँ, ये है, और कोस ये, इनको पॉजिटिव करो, बाकी सभी नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये
माइनस ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इनको सभी केयरफुली बिल्कुल सावधानी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब हम क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। क्षैतिज रेखा में भी वो ही त्रिकोणमितीय फलन होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। देखो पहले क्वाड्रेंट में जो कोण होगा वो या तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, या तो कोई भी कोण होगा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, या फिर एक राउंड पूरा करके, एक परिक्रमण पूरा करके फिर से कोणों की पुनरावृत्ति होगी। तो या तो इसमें 360 डिग्री प्लस थीटा होगा या 0 डिग्री प्लस थीटा होगा। तो देखो पहले क्वाड्रेंट में साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कोट 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा और कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। देखो पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव है तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, प्लस ही प्लस के होंगे। हाँ आगे देखिए, ये साइन 360 डिग्री है तो इस रेखा की बात कर रहा है, और इस रेखा पर साइन साइन रहता है, कोस कोस रहेगा, टेन टेन, कोट कोट, सेक सेक और कोसेक कोसेक। ध्यान से देखिएगा, देखो साइन साइन ही रहेगा और कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि कोण कब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जब इस 180 में से कुछ ना कुछ कम हो, क्योंकि हम इस रेखा की बात कर रहे हैं। तो इस 180 में से कोई ना कोई मान घटाया जाए तब सेकंड क्वाड्रेंट में कोण बनेगा। तो देखो ध्यान से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा और ये भी हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी है 180 डिग्री माइनस थीटा और ये भी है 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कि 180 डिग्री में से कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन साइन रहेगा 180, देखो इस रेखा पर खुद रहता है तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक थीटा रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, यदि एंगल जो कोण बनेगा वो कोण थर्ड क्वाड्रेंट में कब आ सकता है, जब 180 डिग्री में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए। तो देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है ना। अब देखो 180 डिग्री प्लस थीटा है, यानी कि 180 डिग्री यहाँ पर और थीटा इधर आके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है ना। चौथा क्वाड्रेंट में देखो, चौथे क्वाड्रेंट में क्या है कि एंगल का मान 360 डिग्री में से कुछ ना कुछ घटाया जाएगा और 360 में से कुछ ना कुछ घटाया जाएगा, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। देखो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन
360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कोस यानी कि सेक थीटा और कोस थीटा दो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा और सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है। चारों क्वाड्रेंट के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है कि इस रेखा की बात होती है, यानी कि क्षैतिज रेखा पर कोई कोण को आधार मानकर किया जाता है तो वो कोण स्वयं त्रिकोणमितीय फलन खुद का खुद रहता है। और इसके बाद क्या साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में और लास्ट वाला सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है। इनका आप नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। आगे चलते हैं। देखो चौथे क्वाड्रेंट के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि देखो यदि साइन माइनस थीटा हो और कोस माइनस थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो, कोट माइनस थीटा हो, सेक ये भी माइनस थीटा और कोसेक भी माइनस थीटा, तो देखो सभी अगर इस प्रकार से होता है तो साइन माइनस थीटा है, चौथे क्वाड्रेंट में केवल सेक और कोस दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो सेक और कोस को पॉजिटिव करो, कोस को और सेक को, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव। और देखो चौथे क्वाड्रेंट में खुद खुद होता है तो साइन साइन रहेगा और कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक और कोसेक कोसेक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 स्टार है, ध्यान रखना। आगे देखिए, ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में देखते हैं जो आपकी कक्षा 12 की जो आरबीएससी क्लास आरबीएससी मैथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इन सूत्रों के आधार पे होती है। देखो सभी ये सभी नोट कर लिए ना। देखो पहला सूत्र है देखिए पहला सूत्र है आपके सामने, जो साइन थीटा होता है ये कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा कोसेक थीटा। इस प्रकार से अगर कोसेक को वापस पक्षांतरण करें तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। दूसरा कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा आता है 1 बटा सेक थीटा। इस प्रकार से इसका पक्षांतरण करते हैं तो कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। तो इस कोट थीटा का फिर से पक्षांतरण करते हैं तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से इनको उतारते जाए और नोट करते जाए। ठीक है ना। आगे देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है। पांचवा है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। 6 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 7वां है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और 8वां है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखो, हाँ इनको नोट करो, आगे चलते हैं। आठ हो गए ना। देखो 9वां सूत्र है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, 10वां है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। 11वां सूत्र है कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। 12वां सूत्र है कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन्हीं के आधार पर आगे चलते हैं। 2 साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान रखें, बहुत ही सावधानी से लिखना है, बहुत ही केयरफुली लिखना है और एक एक शब्द को देखकर लिखना है। 2 cos A sin B बराबर sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। cos 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। 16वां है 2 cos 2 sin A sin B माइनस बराबर cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। ठीक है ना। आगे देखिए 17वां साइन C प्लस साइन D बराबर 2 साइन C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटा 2। 18वां है साइन C माइनस साइन D बराबर 2 cos C प्लस D बटा 2 साइन C माइनस D बटा 2। cos C प्लस cos D बराबर 2 cos C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटा 2। 20वां है cos C माइनस cos D बराबर माइनस 2 साइन C प्लस D बटा 2 साइन C माइनस D बटा 2। ठीक है ना। उतारे इन सभी को बहुत सावधानी से और आगे देखिए 21वां साइन 2A साइन 2A बराबर 2 साइन A cos A और tan के फॉर्म में 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 22वां है cos 2A, ये होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर माइनस 1 साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A और tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है ना। इनको तारे बिल्कुल सावधानी से और ध्यान से देखेगा और कोई भी समस्या आए तो कमेंट करके बताइए मेरे को। कोई भी चीज़ है जो समझ में नहीं आई हो
तो उनको बार बार समझेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इनको मिटाते हैं। आगे है 23वां, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 24वां है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। उसी प्रकार से tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। 26वां है cot a प्लस b बराबर cot a cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a। 27वां है cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a। ठीक है, इनको उतारे बिल्कुल सावधानी से और आगे चलते हैं। अब 28वां है sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। 29 है cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 30वां है tan 3a इक्वल टू 1 माइनस 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। देखो ये 30 फॉर्मूले हैं आपके लिए, और ये आपकी जो कक्षा आरबीएस की चैप्टर 2 है उनका बेसिक है, और इनको पढ़ोगे तभी आगे वाले सूत्र काम में आएंगे। ध्यान रखना इसका केयरफुली, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल तरीके से नोट करके पढ़ना है, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए तो मेरे को तुरंत कमेंट करके बताइए और इसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। और ध्यान रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बने रहिए। आगे इसी प्रकार हम कंटिन्यू करेंगे। आगे कल के चैप्टर में जो कुछ है प्रतिलोम फलनों के सूत्र है उनको एक एक को प्रूफ करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है।